दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं, लक्ष्मी, काली और सरस्वती का रूप मानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके घर में भी कोई ना कोई कन्या जरूर होगी। वही कन्या इस धरती पर देवी का साक्षात रूप होती है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कन्या पूजन। तो आइए जानते हैं कि 2025 में शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब किया जाएगा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथियां क्या हैं और किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा कन्या पूजन। शारदीय नवरात्रि 2025 की तिथियां इस प्रकार हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को होगा। दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को किया जाएगा। अष्टमी तिथि महाअष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार। नवमी तिथि महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। दोनों ही तिथियों का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। 1 अक्टूबर यानी नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:29 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:30 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से 6:19 तक। इन मुहूर्तों में से किसी भी शुभ समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इन समयों पर पूजा करने से देवी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। धन, बल, बुद्धि, विद्या और सुख शांति की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन कैसे करें? कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करें। नव कन्याएं बुलाना उत्तम माना जाता है। साथ में एक छोटा लड़का, जिसे लांगुरा कहते हैं, उसको भी बुलाया जाता है। भोजन में क्या देना चाहिए? कन्याओं को पूरी, चने, हलवा या दही जलेबी आदि का भोग देना परंपरा में आता है। ध्यान रखें कि भोजन शुद्ध, सात्विक और प्रेम से बना हो। घर का बना हुआ भोजन ही सबसे उत्तम होता है। कभी भी बासी, बाजार से लाया हुआ या टिनबंद खाना ना परोसें। ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है और पवित्रता भंग होती है। किस बर्तन में कराएं भोजन? कन्याओं को चांदी, स्टील या तांबे के बर्तनों में भोजन कराना शुभ माना जाता है। प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग कतई न करें। उपहार में क्या दें? कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र, दक्षिणा, खिलौने, चूड़ी, रिबन, बिंदी, किताबें या पेन पेंसिल जैसी उपयोगी वस्तुएं दें। उपहार में चीजें शुद्ध, नई और प्रेमपूर्वक दी जानी चाहिए। क्या न दें? कभी भी टूटी फूटी, गंदी या पुराने प्रयोग की हुई वस्तुएं न दें। यह अशुभ माना जाता है और इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। नारियल का क्या करें? नवरात्रि में कलश स्थापना के समय जो नारियल कलश पर रखा गया था, उसे दुर्गा विसर्जन के दिन गंगाजल या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। कुछ परंपराओं में इसे कन्याओं को भेंट भी किया जाता है। एक विशेष चेतावनी: कन्याओं को कभी भी ऐसा खाना न परोसें जो बासी हो, अपवित्र हो या शुद्ध न हो। ऐसा करने से व्रत का फल समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की तपस्या, पूजा पाठ और श्रम व्यर्थ चला जाता है और पूरा परिवार अशांति का सामना कर सकता है। कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए? 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याएं देवी का साक्षात रूप मानी जाती हैं। इनमें मातृ शक्ति का वास होता है। ये मासूम और निष्कलंक होती हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से देवी प्रसन्न होती हैं। अंत में एक सुंदर संदेश: इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं। जब माता हाथी पर आती हैं, तब वर्षा अच्छी होती है, हरियाली आती है, फसलें लहलहाती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। शारदीय नवरात्रि का ये समय बहुत ही शुभ, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी है।
इसे पूरे भक्ति भाव से मनाएं और कन्याओं की पूजा कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जब देवी मां धरती पर अपने भक्तों के बीच आती हैं। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है और इसी उपासना का सबसे पावन, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कन्या पूजन। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त माता की स्थापना करते हैं और 10वें दिन उनका दुर्गा विसर्जन करते हैं, उन्हें 10वें दिन भी व्रत का पालन करना चाहिए। और जो लोग माता की स्थापना नहीं करते, सिर्फ श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हैं, उन्हें नवमी के दिन कन्या पूजन और व्रत का पालन करना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिन्होंने कलश स्थापना की है, वे अष्टमी या नवमी को व्रत रखकर 10वें दिन यानी विजयादशमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। जिन्होंने स्थापना नहीं की है, वे नवमी के दिन ही व्रत और कन्या पूजन करें। माता रानी का पूजन, कन्या पूजन और श्रद्धा से किया गया व्रत, ये सब मिलकर भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्नता देवी को नहीं होती जितनी एक कन्या के सच्चे पूजन से होती है। कन्या पूजन से तीनों प्रमुख देवियां, मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती एक साथ प्रसन्न होती हैं और व्रती को आशीर्वाद देती हैं। जिस तरह श्रीधर जैसे सच्चे, कोमल हृदय वाले भक्तों पर माता कृपा बरसाती हैं, उसी तरह हर वह भक्त जो कन्याओं को माता का रूप मानकर श्रद्धा से पूजता है, उस पर देवी की कृपा बरसती है। माता शेरावाली की उपासना से जीवन में विनम्रता आती है, दरिद्रता, दुख और समस्त कष्टों का अंत होता है। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है कन्या पूजन का दिन। कन्या यानी वो शक्ति जो हर घर में होती है। कन्या देवी का साक्षात स्वरूप। कन्या प्रकृति की सबसे अनमोल, पवित्र और दिव्य उपस्थिति। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या में 9 देवियों का वास होता है, खासकर माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का। इसलिए कन्याओं की पूजा करना, सेवा करना, उनका सम्मान करना, यही सच्ची भक्ति है। माता को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कन्याओं को प्रसन्न करना। जब कन्या को भोग लगाया जाता है, उन्हें सुंदर उपहार दिए जाते हैं, और यदि वह कन्या वह उपहार हर्ष से स्वीकार कर ले, तो माना जाता है कि माता रानी ने स्वयं उस भेंट को स्वीकार किया है। जिस घर की कन्याएं खुश रहती हैं, समझिए उस घर में देवी साक्षात वास करती हैं। कन्या पूजन की सही विधि क्या है? कन्याएं जब घर आएं, तो सबसे पहले दूध और पानी से उनके चरण धोएं। ये कार्य अगर पुरुष करे तो अत्यंत शुभ होता है। पुरुषों के लिए यह अपने पापों का प्रायश्चित करने जैसा माना जाता है। चरण धोने के बाद साफ और पवित्र कपड़ा जमीन पर बिछाएं। याद रखें, कपड़ा गंदा या पुराना न हो। अक्सर लोग इस एक बात में लापरवाही कर जाते हैं, जिससे व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। फिर कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। इसके बाद उन्हें सात्विक भोजन कराएं। ध्यान रखें, भोजन पूरी श्रद्धा और प्रेम से बना हो। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां या 3 रोटियां न परोसें। शास्त्रों में बताया गया है कि 3 पूरियां उन लोगों को दी जाती हैं जो मृत हो चुके हों या जो जेल में बंद हों। इसलिए ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि संख्या पूरी करनी हो तो 1 या 2 पूरी करके दें, जिससे वह 3 न बने। कन्याओं को क्या दें? उन्हें कोई भी छोटी छोटी चीजें जैसे चूड़ी, रिबन, बिंदी, पेन, किताबें, कपड़े, खिलौने या दक्षिणा दी जा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह भेंट प्रेम और आदर के साथ दी जाए। और सबसे जरूरी बात, कन्याओं को कभी भी अपवित्र, बासी, प्लास्टिक में रखा या खराब खाना न दें। यदि ऐसा किया गया तो व्रत टूट जाएगा और पूरे 9 दिन की पूजा और तपस्या व्यर्थ हो सकती है। अंत में बस इतना ही कहना है, नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की उपासना जरूर करें, लेकिन कन्या पूजन को कभी न भूलें। क्योंकि जब कन्या मुस्कुराती है, तब देवी प्रसन्न होती हैं।
और जब देवी प्रसन्न होती हैं, तब जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अपने आप चली आती है। कन्या पूजन में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर जब कन्याओं को भोजन कराया जाता है, तो एक खास बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ाएं। ये चुनरी देवी का आशीर्वाद मानी जाती है और कन्या को देवी का रूप मानकर आदर देने का प्रतीक होती है। भोजन में क्या क्या बनाएं? कन्याओं को श्रद्धा से बना हुआ शुद्ध भोजन कराना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, सूजी या चने का हलवा, चने, आलू की सब्जी, छोले और चाहें तो पनीर भी परोसा जा सकता है। पर याद रखें, भूलकर भी लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें, क्योंकि कन्याओं में माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का वास होता है और नवरात्रि के दौरान ये देवियाँ जागृत अवस्था में रहती हैं। ऐसे में प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थ देवी को अप्रिय होते हैं और पूजन खंडित हो सकता है। इन गलतियों से बचें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आजकल कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनकर कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स या पैकेटबंद चीजें दे देते हैं। ध्यान रखें, इनमें से अधिकांश में लहसुन प्याज होता है। आपने पूरे 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाया, व्रत किया, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका पूरा व्रत नष्ट कर सकती है। डब्बाबंद खाद्य पदार्थ जिनमें प्याज लहसुन हो बिल्कुल मत दें। रेडीमेड खाना बाहर से मंगवा कर कन्याओं को परोसना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। दही जलेबी यदि घर की बनी हो तो दी जा सकती है, लेकिन बाजार से लाकर नहीं। भोजन घर पर ही बनाएं, यही माता को प्रिय है। घर का बना हुआ सात्विक पक्का भोजन ही माता को प्रिय होता है। यही भोजन कन्याओं को खिलाएं, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और पूरे घर में समृद्धि लाती हैं। किस बर्तन में खिलाना चाहिए? प्लास्टिक के दोने या थालियों में कभी भोजन न परोसें, ये शुद्ध नहीं माने जाते और अशुभ फल देते हैं। कन्याओं को भोजन कराना है तो स्टील के बर्तन या पत्तों की बनी थालियों में परोसें। पत्तों के बर्तन सबसे शुभ माने जाते हैं। इन्हें आप बाजार से 5 रुपये -10 रुपये में आसानी से ले सकते हैं। देवता भी पत्तों की थालियों में ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के साथ थाली में ये चीज़ जरूर रखें, एक लौंग अवश्य रखें। लौंग माता शक्ति का प्रतीक है। नवदुर्गा में इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि थाली में चुपचाप एक लौंग रखने से माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। थाली में दक्षिणा भी रखें, ये कन्याओं को सम्मान देने का प्रतीक है। घर में धन, सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। कन्याओं को क्या उपहार दें? चॉकलेट बॉक्स, सुंदर कपड़े, लेकिन काले रंग से बचें। स्टील के बर्तन, किताबें, पेन, पेंसिल, रिबन, चूड़ी, बिंदी, खिलौने। पर याद रखें, लोहे की कोई भी वस्तु कन्याओं को उपहार में ना दें, यह अशुभ माना जाता है। भोजन के बाद क्या करें? जब कन्या भोजन करके जाने लगे तो उसके चरण छुएं। सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करें। माना जाता है कि कन्याओं को श्रद्धा से विदा करने से माँ दुर्गा आपके मन की हर इच्छा अवश्य पूरी करती हैं। शुक्रवार के दिन भूलकर भी न करें ये काम। शुक्रवार का दिन होता है माँ संतोषी का दिन। इस दिन कन्याओं को खट्टे पदार्थ बिल्कुल न खिलाएं, जैसे इमली की चटनी, नींबू का अचार, आम, खट्टा रायता, खट्टे फल, क्योंकि माँ संतोषी स्वयं भी कन्याओं के साथ भोजन करने पधारती हैं। उन्हें खट्टा परोसा गया तो वे क्रोधित हो सकती हैं और व्रत टूट सकता है। माँ दुर्गा के आने के संकेत क्या आपने देखे हैं? अगर आपको नवरात्रि में ये संकेत मिलें तो समझिए माँ दुर्गा आपके घर पधार चुकी हैं। कलश स्थापना में बोए गए जो यदि हरे भरे निकले, यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आने वाला समय समृद्धि, सफलता और शुभ फल देने वाला है। यदि जौ सूख जाएं या न उगें, ये संकेत होता है कि कहीं न कहीं कोई त्रुटि हुई है। ये भविष्य में धन हानि, बीमारी या संकट का प्रतीक माना जाता है।
इस स्थिति में माता से क्षमा मांगें, माता दयालु हैं, वे जरूर क्षमा करेंगी। जौ के बीचों बीच 1 रुपया या चांदी का सिक्का डालना शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कन्या देवी का रूप होती हैं। उनकी पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सच्चा भाव, एक श्रद्धा, एक शक्ति की साधना है। सभी भक्तजन कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजन करें, उन्हें प्रेम से खिलाएं और माता रानी का आशीर्वाद पाएं। जय माता दी।